पटना का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या अमिताभ ओझा, ये जो 5 जनवरी से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने जा रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है? और नीतीश कुमार की यात्रा का मकसद क्या है? देखिए विपनेश, नीतीश कुमार इससे पहले भी करीब 10 यात्राएं निकाल चुके हैं जब से वो सत्ता में आए थे, और अपनी हर यात्रा की लगभग हर यात्रा की शुरुआत उन्होंने बेतिया यानी कि पश्चिम चंपारण से ही शुरुआत की थी। और इस बार भी वो पश्चिम चंपारण से ही यात्रा पे निकल रहे हैं। हालांकि पूरा शेड्यूल जो है उनका अभी तक नहीं आया है, और उन्होंने कहा भी था कि हम तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग शेड्यूल किन किन जिलों में जाएंगे और किस तरीके से करेंगे। लेकिन ये है कि जो योजनाएं चल रही हैं और खासकर शराबबंदी को लेकर जो मुद्दा गर्म हुआ था, उस बात को भी वो देखेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे सरकारी योजनाओं का। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की जो यात्राएं निकाली थी, चाहे वो जन जीवन हरियाली यात्रा हो, इसके अलावा विकास यात्रा हो, तो इस यात्रा को लेकर भी एक तैयारी की जा रही है। 5 जनवरी से ही कांग्रेस भी बिहार में अपनी यात्रा निकालेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा के। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उसमें राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जरूर आएंगे। हालांकि पहले ये यात्रा 28 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर इसे बढ़ा के 5 जनवरी कर दिया गया है। और बिहार के करीब 17 जिलों से करीब 1200 किलोमीटर दूरी कर बांका के मदरांचल से ये जाएगा बोधगया तक। यानी कि इस 17 जिलों को टच करते हुए ये काफी दिन अरसे बाद हो रहा है जब कांग्रेस एक तरीके से उनका ये प्रदर्शन रहेगा बिहार में, क्योंकि जिस तरीके से उनकी सीटें घटती गई और जो कांग्रेस के अंदर जो संगठन में जो बवाल मचा हुआ था, उसके बीच नए अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उनके लिए ये पहली चुनौती होगी इस यात्रा को सफल कराने के लिए। और इससे पहले एक और यात्रा बिहार में ऑलरेडी चल रही है। अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर, एक रणनीतिकार माने जाते थे, वो उन्होंने चंपारण से अपनी यात्रा शुरू की थी, और वो जन सुराज यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और करीब उनका जो लक्ष्य बिहार के, वो हर जिले में जाएंगे, और 365 दिनों की उनकी ये यात्रा है। तो ये यात्राओं का दौर बिहार में प्रशांत किशोर जहां पहले से लेकर चल रहे हैं, वहां 2 यात्रा और शुरू होने वाली है। और निश्चित तौर पर इन सारी योजनाओं का मकसद यही है कि 2024 के पहले एक मजबूत संगठन जो उनका बनकर तैयार होना है, उसकी एक जमीनी हकीकत जानने की पड़ताल होगी। बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अलग अलग मजबूत होंगी ये पार्टियां या फिर एकजुट होकर होंगी, क्योंकि अभी ऐसा ही लग रहा है कि अलग अलग खुद को मजबूत कर रही हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी कुमार गौरव बने हुए हैं। कुमार गौरव, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, नीतीश कुमार हैं, वो अब अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जहाँ विपक्ष की यात्रा की बात है, वही बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार तेलंगाना में जहाँ वो टीआरएस को टक्कर देने की बात कहती है और कहती है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वहाँ सरकार बनाएंगे, वहाँ लगातार पिछले कुछ महीनों से भी बीजेपी की यात्रा चल रही है। राजस्थान में अभी कोरोना का जब प्रोटोकॉल आया, उससे ठीक पहले तक आक्रोश यात्रा बीजेपी की चल रही थी। तो तमाम राजनीतिक यात्राएं हैं, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की यात्रा की अगर खासकर बात करें तो अभी तक बीजेपी के सामने एक लाभ ये था पिछले कुछ सालों में कि उनके सामने विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा नहीं था। कभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होती थी, तो कभी नीतीश कुमार सामने आते थे, और इस तरह तमाम विपक्षी दल के लोग अपना अपना दावा ठोकते थे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास की यात्रा है, 10 राज्यों तक पहुंच चुके हैं, और अब उस पर चर्चा तेज हो गई है। मुख्य तौर पे यात्रा का मकसद बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी तक अगर ये यात्रा सफल होती है और राहुल गांधी जिस तरह से लीड ले रहे हैं विपक्षी नेताओं के बीच से, और ये बेचैनी विपक्षी नेताओं के बीच में देखने को मिल भी रही है, तो एक विपक्ष का चेहरा तैयार होगा। जो मोदी विरोधी जो लोग हैं या मोदी विरोधी जो वोटर हैं, उनको एक चेहरा दिखेगा, विश्वास करने योग्य चेहरा दिखेगा, और वोट कंसोलिडेट होगा, एक जगह आएगा, जो कि अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था, आप कह सकते हैं। दूसरी खास बात यह है कि अभी तक जो राजनीति देश में घूम रही थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं थी, खासकर राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अक्सर बीजेपी करार देती थी। वो कुछ दिन राजनीति में रहते थे, उसके बाद कुछ खबरें आती थी कि वो बाहर चले गए हैं, वो सक्रिय नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो पिछले बेंच में बैठना चाहते हैं, इस तरह की बात लगातार आती थी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लीड ले रहे हैं, और एक यात्रा का मकसद मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो भले ये कहा जाए कि गैर राजनीतिक है, लेकिन जाहिर तौर पे ये बिल्कुल और शुद्ध रूप से राजनीतिक है। यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा
आम लोगों के बीच तक पहुंचाना चाहती है। और ये एक अच्छा कदम आप कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर चुनाव के वक्त अगर एजेंडे की बात होती है तो उस वक्त फिर उसमें बीजेपी लीड लेती है, हिंदुत्व का एजेंडा लाती है, बाकी सांप्रदायिक एजेंडा आता है, मंदिर की बात होती है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सिर्फ जवाब देते हुए नजर आती है और वो बीजेपी के एजेंडे में फंसती है। लेकिन इस लंबी यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा 10 राज्यों तक उनकी यात्रा आई है। वहाँ अपना बेरोजगारी का एजेंडा हो, बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने का एजेंडा हो, समाज में जो एक तरह की व्यवस्था नहीं है उसका एजेंडा हो, उसको वो आम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। और ये अगर आगे कन्याकुमारी तक, जब उनकी कश्मीर तक यात्रा पहुंचती है जो कन्याकुमारी, तो फिर आगे बीजेपी के लिए ये चुनौती हो सकती है। और जाहिर तौर पे इसके काट के तौर पे बीजेपी भी आगे आने वाले समय में फील गुड फैक्टर लेकर आने की तैयारी कर रही है कि देश में जो भी होता रहे, जो भी चुनौतियां हो, लेकिन जनता को फील गुड फैक्टर मिले। फील गुड फैक्टर का मतलब 2024 में राम मंदिर, 2024 के शुरुआत में राम मंदिर का उद्घाटन, उससे पहले 2023 में फरवरी मार्च में नए संसद भवन का उद्घाटन, G20 जो कि पूरे देश भर में सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, कार्यक्रम होंगे। इसके जरिए आम लोगों को फील गुड फैक्टर, फील गुड अच्छा महसूस कराइए। बाकी तो जाहिर तौर पे ये चुनौती है राहुल गांधी की यात्रा, और वो अपना एजेंडा आम जनता के सामने रख रहे हैं। बीजेपी उसके काट के तौर पे फील गुड फैक्टर को लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, फील गुड फैक्टर को लाने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा की काट बीजेपी खोज